रात लगभग 2:18 का समय था। होटल के तीसरे फ्लोर की लंबी सुनसान गलियारे में हल्की सी गूंज फैल रही थी। धूल भरी खिड़कियों से आती पीली स्ट्रीट लाइट कमरे 304 के बाहर ठहरकर जैसे चेतावनी दे रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी, बल्कि यह थी कि कमरा अंदर से बंद था और फिर भी अंदर कोई धीरे धीरे चलता हुआ साफ सुना जा सकता था। उस समय आयुष गलियारे में अकेला खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं और होटल की हवा में अजीब सी सीलन भरी ठंडक थी। वह पिछले 2 दिनों से इसी कमरे में रुका था क्योंकि उसे दिल्ली में अपने काम के सिलसिले में एक इवेंट में आना था। लेकिन कल रात से इस कमरे के अंदर कुछ ऐसा था जिसने उसकी नींद, उसका भरोसा और उसका साहस हर चीज को हिलाकर रख दिया था। लगभग हर रात ठीक 2 बजे के आसपास कमरे के अंदर धीमी लगातार चलने की आवाजें उठती थीं। धीमे नपे तुले कदम, जैसे कोई चुपचाप टहल रहा हो। शुरुआत में आयुष ने सोचा शायद ऊपर के कमरे से आवाजें आ रही हों, लेकिन तीसरा फ्लोर आखिरी था। उसके ऊपर छत के अलावा कुछ नहीं था। वह जितना सुनता उतना साफ महसूस होने लगता कि चलने वाला कोई अदृश्य इंसान नहीं, बल्कि कोई आदत में डूबा हुआ अस्तित्व था जो हर रात उसी लय में घूमता था। तीसरी रात जब कदमों की आवाज ज्यादा तेज हुई तो डर और जिज्ञासा से आयुष कमरे से बाहर आ गया। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, पर वह साफ सुन रहा था। कदम अब कमरे के बिल्कुल बीच में आकर रुक गए थे और कमरे का दरवाजा अंदर से कुंडी लगी हुई थी। 70 शब्द बीते और हवा अचानक और ठंडी हुई। दीवारों से आती हल्की कंपन की ध्वनि जैसे हवा को काटती हुई निकल रही थी। आयुष के पैरों के नीचे फर्श हल्का सा कांपा, मानो कोई दूसरी तरफ से दीवार को खरोंच रहा हो। उसे यह समझ आ चुका था जो कुछ भी अंदर था वह अब उस छोटी सी जगह में अकेला नहीं रहना चाहता। आयुष धीरे धीरे दरवाजे के बिल्कुल पास आया। अंदर खामोशी थी, अजीब वजनदार खामोशी। और तब पहली बार आयुष को दरवाजे की तली में एक हल्की सी परछाई हिलती हुई दिखी। वो इंसान की परछाई से अलग थी, पतली, लंबी और किसी भी दिशा से आती रोशनी के बिना बन रही थी। 100 शब्द और भी थे और एक नई बेहद धीमी आवाज उठी, जैसे कोई दरवाजे की दूसरी तरफ झुककर फर्श को सूंघ रहा हो। आयुष के शरीर में कांटों जैसा दर्द दौड़ गया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी एक कमरे के अंदर कुछ जमीन पर गिरा, भारी लकड़ी की चीज। अंदर किसी ने चलना बंद कर दिया था। अब सिर्फ सांसें थीं, गहरी, आसमान भारी। आयुष भागने ही वाला था कि फ्लोर की ट्यूबलाइट तेजी से झटके मारने लगी और उसी रोशनी में दरवाजे की दरी के नीचे से एक काला धुआं सा बाहर रेंगने लगा। ठंड इतनी बढ़ गई कि उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। उसी पल कमरा 304 का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अब पूरी तरह खुल चुका था। कमरे के अंदर कोई नहीं था, फिर भी फर्श पर धूल में पैरों के निशान बने थे, ताजा, और आयुष के ठीक पीछे की ओर जा रहे थे।